नमस्कार साथियों, आज हमारे चैनल में मैथमेटिक्स की पहली क्लास है, जिस क्लास में हम मैथ्स से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण थ्योरम के बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग, परिमेय संख्याओं की परिभाषा, अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा करनी और रूट और कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी करेंगे। यहाँ हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की बात करें तो ये दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक होता है जिसे बार बार करने की आवश्यकता होती है। इसके चरण भी कुछ होते हैं जिनमें आते हैं, ऐसी कोई दो परिमेय संख्याओं को लेना होता है जिनका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। फिर बड़ी वाली संख्याओं को छोटी वाली संख्या से भाग देते हैं और जो शेष बचता है उसी को हम एचसीएफ बोलते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि मान लीजिए हमें 12 और 18 का एचसीएफ करना है, तो 18 को 12 से विभाजित करने पर हमें शेषफल 6 प्राप्त होता है और 6 को 12 से विभाजित करने पर हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो इसलिए 12 और 18 का एचसीएफ 6 है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। यदि ए यानी जो पहली संख्या b दूसरी संख्या से छोटा है तो हमें a को b से विभाजित करना चाहिए। दूसरे की हमें शेषफल अगर 0 है तो अंतिम शेषफल एचसीएफ होगा। यदि शेषफल 0 नहीं है तो हमें शेषफल को b से विभाजित करना चाहिए और इस प्रक्रिया को हमें तब तक करना चाहिए जब तक शेषफल 0 नहीं हो। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के कुछ लाभ भी है। यह एक सरल और प्रभावी तरीका है। यह किसी भी दो पूर्णांकों के एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी टू नंबर्स। यह बड़े पूर्णांकों के एचसीएफ ज्ञात करने के लिए भी उपयोगी है। जैसे बड़ा नंबर होता है उसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए भी उपयोगी है। इसकी कुछ सीमाएं भी होती है, जैसे यह केवल पूर्णांकों के एचसीएफ ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगर इससे आप चाहिए कि इससे आप एलसीएम निकालना चाहिए तो आप इससे एलसीएम नहीं निकाल सकते। दूसरी कि यह दशमलव संख्याओं के एलसीएम ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे आप ले लेते हैं 24.25 और 26.28, तो आप इनका एलसीएम नहीं निकाल सकते। इसके कुछ अन्य उपयोग भी है, जैसे ये दो पूर्णांकों के बीच मिश्रित संख्या को सरल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये दो पूर्णांकों के बीच समीकरण को हल करने के लिए भी किया जाता है। वाह। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अन्य उपयोग, यहाँ गलती से छप गया है। चलिए हम यहाँ पे उदाहरण कुछ ले लेते हैं। कहाँ पे यहीं पे ले लेते हैं स्लैश में। तो जैसे देखिए हमें लेना है 28 और 12 का एचसीएफ। तो इसके लिए हमें बड़े वाली संख्या को लिखना पड़ेगा, जो कि है हमारा 28, बराबर देना है, यहाँ पे लिख देना है 12, फिर 12 का 12 वाले 24 12 36 बचे 41 बरकौन 14 तो 36, तो हम यहाँ पे 36 हो जाता है 3 बार में। तो हम इससे बड़ा हम नहीं ले सकते, तो इसके 2 गुना ही लेना पड़ेगा। अब 12 का 12 12 तो नहीं 24 हुआ। 24 28 से 4 कम है, तो यहाँ पे 4 जोड़ना पड़ेगा। अभी इस 12 को यहाँ पे लेते हैं बराबर, यहाँ पे है 4, लास्ट वाले को लेना है यहाँ पे 4। फिर 12 कितनी बार में आएगा, 4 का बार में 3 बार में आ जाता है 0 + 0, ये हो गया। चलिए अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं की परिभाषा के बारे में। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है
जिसे पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। यह अशांत और अनावर्त होते हैं। अनावर्त मतलब जो रिपीट नहीं होते हैं, जिनका क्रम रिपीट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 0.2, फिर 0.2, फिर 0.0.0, फिर 0.3। ये रिपीट हो रहा है, ये अनंत तक चलेगा, इसका लिमिट नहीं है, ये अनंत तक चलेगा। यह परिमेय संख्या है, इसे आप पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। दूसरा है आप लोग परिचित हैं उससे, बिकॉज ये है √2 एंड √3, √5 एंड √6 आदि। ये रूट वाले भी अपरिमेय संख्या होते हैं। रूट और अनंत अनावर्ती में क्या फ़र्क होता है? देखिए, जो रूट होते हैं, रूट लगा हुआ होता है। रूट कुछ ऐसे ही होता है, हाँ, यही होता है रूट। और अनंत अनावर्ती का मतलब होता है अशांत, नहीं रिपीट होने वाला। इस प्रकार की परिमेय संख्याओं में कोई भी संख्या किसी भी समय आ सकता है। अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं की परिभाषा के बारे में। वह ऐसी संख्या है जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और जिसका महत्तम समावर्तक यानी HCF 1 होता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे तुम ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, ये सब शांत होते हैं, इसलिए भी इसे परिमेय संख्या कहते हैं। अगर मैं 1 लिखूं तो उसके नीचे भी मैं 1 लिख सकता हूँ। अगर जैसे मैं 5 लिखूं बटा 3 लिखूं तो ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये इसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब बारी आती है कर्णीय और रूट के बारे में। देखिए, कर्णीय जो होता है उसका वर्गमूल शांत होता है और रूट जो होता है उसका वर्गमूल अशांत होता है। जैसे देखिए, हम ले लेते हैं √25, इसका वर्गमूल जो होता है वो 5 होता है, जो कि शांत है, इसलिए इसको हम कर्णी बोलेंगे। जैसे √36, इसका भी वर्गमूल 6 ही आता है, जो कि शांत है, इसे भी हम कर्णी ही बोलेंगे। लेकिन जो वर्गमूल अशांत होता है, जैसे देखिए √3, इसका जो वर्गमूल होता है 1.73 कुछ समथिंग होता है, जो अनंत तक जाता है। और वैसे ही √2 जो 1.412 कुछ ऐसे होता है, बाद में अशांत हो जाता है। ये शांत नहीं होता है, ये अशांत अनावर्ती होता है, इसलिए हम इसको रूट बोलते हैं। अब बात करते हैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में, जिनका उत्तर आपको देना है। पहला संख्या है कि 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं आती हैं? सही उत्तर है 25। इनमें से कौन सा संख्या अपरिमेय है? आपका सही जवाब है 27। इनमें कौन सा संख्या अभाज्य है, जिसको हम भाग नहीं लगा सकते?
बाकी सब पूर्ण रूप से भागित हो जाएंगी, लेकिन वो नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर है 29। यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो इनका मौसो क्या होगा? देखिए, अभाज्य संख्या का बात बोल रहा है, मतलब ऐसा कोई संख्या जिनका एक और उसका स्वयं का संख्या के बिना कोई और नहीं होता है। 13 और 29 लेते हैं तो उनके बीच सिर्फ और सिर्फ एक का मौसो आता है, तो इसका राइट आंसर 1 होगा। अब बात करते हैं होमवर्क की। तो इसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर व्हाट्सएप को ज्वाइन करना होगा और वहीं से आपको होमवर्क की PDF मिलेंगे। बाकी सब क्लास के लिए आपको हमारे चैनल लर्निंग यूथ को सब्सक्राइब करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना है।